हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 5 में आज हम एज के क्वेश्चन, इनकम के क्वेश्चन और रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इनको इस क्वेश्चन बोला इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। उसने बोला आर्मी की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सिलेक्शन और सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो 6:1 है। लेकिन उसने बोला अगर 30 कम अप्लाई करते, अगर 30 कम अप्लाई करते और 10 कम सिलेक्ट होते, 10 कम सिलेक्ट होते तो जो रेशियो होता सिलेक्ट और अनसिलेक्टेड का वो होता 7:1 का। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 7:1 का होता। अब एक बात देखो जरा, यहां पे उसने अप्लाई वाले बोले हैं और यहां पे उसने सिलेक्टेड बोले हैं, लेकिन हमें रेशियो किसके बारे में दे रखा है? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे रखा है, लेकिन रुपए जो वैल्यू की बात करी है उसने, वैल्यू की अप्लाइड की बात करी है, अप्लाइड और सिलेक्टेड की, और हमें किस में चाहिए? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की। तो एक काम करता हूं मैं, इन रेशियो को ही सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड में बदल लेता हूं। तो बस आप लिख लो अब इसे, सिलेक्टेड इज टू अनसिलेक्टेड। तो अब देखो सिलेक्टेड इज टू अनसिलेक्टेड 6:1 एंड 7:1 ऐसे ही दे रखिए। तो एक बात बताओ जरा, सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड, तो आपको पता है कि अप्लाइड जो होंगे, अप्लाइड जो होंगे वो क्या होंगे? सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड ही तो होंगे। टोटल सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का मिला के ही तो अप्लाइड होगा कि सिलेक्ट होने वाले कितने थे और अनसिलेक्ट होने वाले कितने थे, उन दोनों को मिला दिया तभी तो अप्लाइड होगा। तो इसका मतलब वो अप्लाइड के बराबर हो गया। तो अगर अप्लाइड देखो तो कितना आ गया? अप्लाइड 7, और यहां पे अप्लाइड देखो तो आ गया 8। तो बस अब आप लिख लो अप्लाइड इज टू सिलेक्टेड। तो अप्लाइड यहां पे देखो कितना है? 7:6। देखो सिलेक्टेड कितना है? 6, तो 6 लिख लिया। अब देखो यहां पे 8 है, तो अप्लाइड 8 हो गए, सिलेक्टेड कितने हो गए? 7। अब देखो उसने बोला है कि अप्लाइड में, उसने अप्लाइड में अंतर बताया उसने 30 का। देखो उसने बोला है 30 कम होते, तो उसने अप्लाइड का अंतर बताया 30 का, अप्लाइड का अंतर बताया 30 का। और उसने बोला है कि 10 कम सिलेक्ट होते हैं, और सिलेक्टेड का जो अंतर बताया वो 10 का बताया, 10 का। तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोबारा कर लो इसी तरीके से। तो 7×7=49 माइनस 6×8=48 बराबर, देखो 210 माइनस 80, तो बस 1 बराबर कितना आ गया? 130 आ गया। 1 बराबर 130। उसने आपसे क्या पूछा है कि अप्लाइड कैंडिडेट, अप्लाइड वाले पूछे हैं, तो अप्लाइड वाले कितने हैं? मैंने बताई थी आपको, जे जो यहां से रेशियो निकलेगा वो पहले किसके लिए काम करेगा? पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए काम करेगा। दैट मीन्स 1 बराबर 130 है, तो अप्लाइड बराबर 7 है, तो 7 बराबर क्या होगा? 7 गुणा 130। तो क्या आ गया? 13×7=91, 910 आंसर आ गया। एक और तरीका, अब मुझे आप रेशियो क्या दे रखे हैं? सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के। तो देखो 6:1, 7:1, और अब देखो जरा, उसने बोला है कि अप्लाइड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, और सिलेक्टेड की कितनी दे रखी है? 10। तो एक बात बताओ, अनसिलेक्टेड की क्या होगी? अनसिलेक्टेड की क्या होती है? सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड बराबर टोटल ही तो होता है 30। तो टोटल अगर 30 है तो 10 निकाल दिया तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो बस अब देख लो यहां पे रख दो, सिलेक्टेड की वैल्यू कितनी है? 10, और अनसिलेक्टेड की कितनी है? 20। अब दोबारा से क्रॉस कर लो, बस 1 बराबर 130 आ गया। उसने आपसे पूछी है अप्लाइड वालों की, तो अप्लाइड वाले अगर आप देखो तो क्या होता है? सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, तो 6 और 1 7, तो 7 बराबर 7 × 130 बराबर 910 आंसर हो गया। कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ में 25% की वृद्धि करी जाए और रेक्टेंगल के चौड़ाई में 20% की वृद्धि करी जाए, तो पुराने एरिया और नए एरिया रेक्टेंगल के, उसमें रिलेशन फाइंड करना है, मतलब रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो उसने बोला है लेंथ में कितनी वृद्धि है? 25%। 25% बराबर क्या होता है? 1/4। एंड ब्रेथ बराबर, ब्रेथ में कितने की? 20% की। तो 20% बराबर क्या होता है? 1/5। और मैंने आपसे बोला था कि
जो डिवाइड वाली संख्या होगी वो होगी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, एंड ऊपर वाला होगा चेंज होगा। ऐसे ही इसमें देखो तो ओरिजिनल वैल्यू एंड ऊपर वाला क्या होगा, चेंज। तो अब एक बात बताओ कि इसका मतलब उसने बोला है, अगर मैं लेंथ ब्रेथ ऐसे लिखूं तो लेंथ उसने बोली है कि स्टार्टिंग में 4 थी, तो देखो चेंज उसने बोला कि चेंज कितना है, एक का चेंज है, और उसने बोला कि 25% बढ़ा दिया है, तो वही चेंज तो बढ़ाया है उसने, 4 में 1 बढ़ा दिया, 4 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 4 की वैल्यू 5 हो गई है। अब देखो ब्रेथ की अगर बात करें तो उसने बोला 5 थी ओरिजिनल, 5 ओरिजिनल, तो उसने बोला 1 का चेंज मतलब 1 बढ़ा दिया, तो 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक बात बताओ, इन दोनों का मल्टीपल ही तो एरिया है, इन दोनों का मल्टीपल ही तो एरिया है, तो बस लिख लो 4 पंजे 20, 5 छिंगे 30। तो इसे काटा पीटी कर लो, तो काटा पीटी करके क्या आ जाएगा, 2:3। आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब ओल्ड वाला रहा होगा ये, और ये वाला न्यू वाला रहा होगा, तो क्या आ गया, 2:3 आ गया आंसर। अब इसे करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका इफेक्टिव परसेंटेज। तो इफेक्टिव परसेंटेज बराबर होती है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है इफेक्टिव परसेंटेज। तो इससे भी निकाल सकते हैं हम इसे, तो इससे कैसे निकालेंगे, 25 प्लस, मतलब ए और बी क्या है, ए और बी परसेंटेज है, दो अलग अलग, तो 25 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 25। और कभी कभी ऐसा होता है कि ए और बी सेम होते हैं, तो तब भी काम करेगा ये। तो बस इसे सॉल्व कर लो, तो क्या आ गया, 45 प्लस 500/100 बराबर 45 प्लस 5 बराबर 50। तो क्या आ गया, इफेक्टिव परसेंटेज आ गई 50%। तो एक बात बताओ कि अगर मैं 50% को लिखना चाहूं तो 50% बराबर क्या होगा, 1/2, और मैंने आपसे बताई है 2 क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू। अगर 2 ओरिजिनल वैल्यू है तो इसका मतलब चेंज है, ये चेंज है, तो इसका मतलब नई वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि 1 बढ़ाया ना उसने, 2 में 1 बढ़ाया तो 3 हो गया, इसका मतलब 2/3, और 2 क्या होगी, ओल्ड वैल्यू, और 3 क्या होगी, न्यू वैल्यू, बस। तो 2:3 हो गया आंसर। अब हम इसके बिल्कुल बेसिक मेथड की बात करेंगे, तीसरा मेथड। 2 मेथड मैं आपको करा चुका, अब तीसरा मेथड देखते हैं जो बेसिक मेथड है। तो एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी। अब उसने नया, इसे मान लो A1 और इसे मान लो A2। तो एक बात बताओ, उसने बोला लेंथ में 25% की वृद्धि, तो अगर मान लो कोई चीज 100 है तो 25% की वृद्धि मतलब 125 हो जाएगी। और अगर मैं मान लू कि 1 है और 1 में 25% की वृद्धि, तो क्या होगी, 125/100 होती है या नहीं, तो बस, तो 125 L/100 इंटू, उसने बोला ब्रेथ में कितने की, 20% की वृद्धि, तो मतलब 120 B/100। तो अब इसे सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करोगे तो आ गया 15,000 बटे, तो अब कैंसिल कर लो, 2 से 2 और 1 कट गया, 1 कट गया, तो कितना आ गया, LB, तो कितना आ गया, 1.5 LB हो गया A2। उसने आपसे पूछा है A1:A2, ये पूछा है, तो LB:1.5 LB, बस 1/1.5 है, तो इसे कैंसिल कर लो तो 10 आ गया। अब काट लो, 2 दूनी 5 दूनी 10 और 5 3 15, क्या आ गया, 2:3 आ गया आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इसे। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ कॉइन के ऊपर। तो अब कॉइन के क्वेश्चन में क्या क्या देखना होता है, तो उसके लिए जरा हल्का बहुत देख लेते हैं कि कॉइन के बारे में क्या क्या डिटेल है। कॉइन, कॉइन जैसे मान लो 1 रुपए के मैं 10 कॉइन ले लूं, 1 रुपए के अगर मैं 10 कॉइन ले लूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 रुपए नहीं हो गए। और अगर मैं, तो इसका मतलब 1 रुपए के 10 कॉइन लेने पे 10 रुपए कब बने, तो 1 × 10 करा तभी तो 10 बने। वहीं अगर मैं बात करूं 50 पैसे के 40 कॉइन ले लूं मैं,
तो क्या बना, 4 कॉइन ले लूं तो 20 रुपए नहीं बन गए। अब देख लो इसे कैसे करा, इसे भी तो इसी तरीके से करा कि मैं पैसे को पहले रुपए में कन्वर्ट करा। पैसे को रुपए में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे रुपए है, तो पैसे को पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 50/100 हो गया रुपए में कन्वर्ट, इनटू कॉइन, तो इसलिए वो 20 रुपए बन गए। इसका मतलब कॉइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर होता है अमाउंट, बराबर होता है अमाउंट। अब इसका करने का कॉइन वैल्यू का मतलब है, कॉइन वैल्यू का मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है, दैट मीन्स इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है, और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। पैसे में जो भी वैल्यू होगी उसे रुपए में कन्वर्ट करना और सॉल्व करते जाना है, बस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फिर से बता देता हूं, कॉइन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर अमाउंट होता है। वहां पे कॉइन वैल्यू किस में होगी, कॉइन वैल्यू रुपए में होगी, कॉइन वैल्यू होगी रुपए में, बस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कॉइन के ऊपर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 225 रुपए, जिसमें 1 रुपए शामिल है और 50 पैसे शामिल है और 25 पैसे शामिल है। 225 रुपए में द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इन दैट ऑर्डर इज 8:5:3। उसने बोला है कि नंबर जो कॉइन की संख्या है वो 8:5:3 में है। उसने बोला है 1 रुपए के कॉइन कितने बताने हैं, तो बस अब लिख लो पहले तो अमाउंट 225 रुपए। अब सबसे पहले बोला फेस वैल्यू। अब देखो जरा, 1 रुपए के, 50 पैसे के हैं एंड 25 पैसे के हैं। तो एक बात बताओ, फेस वैल्यू 1 रुपए की कितनी होती है, 1, लेकिन 50 पैसे की फेस वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 25 पैसे की क्या होती है, 1/4, ऐसे होती है। तो अब आप इसे मतलब इसे कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे कर लो, मतलब 1/4 है, 1/2 है, 1 है, तो एक काम कर सकते हैं ना, हम इसमें 4 का मल्टीपल कर दें पूरे में, तो कट जाएगा जी, डिवाइड वाली संख्या हट जाएगी, तो इसे हटाना है डिवाइड वाली को, तो बस। तो क्या आ गई, 4:2:1 आ गई नंबर। अब नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन कितने दे रखे हैं, 8:5:3 दे रखे हैं, बस। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, मैंने बताई थी फेस वैल्यू इनटू नंबर बराबर होता है अमाउंट। तो बस 8 चौके 32, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि अमाउंट कितना है, इतना है अमाउंट। तो इसका सम कर लो अमाउंट का, तो 32, 10, 3, तो सम करोगे 45 आ गया। 45 अमाउंट की वैल्यू कितने अमाउंट के बराबर है, 225 के बराबर। अब एक बात करो, तो 45 एक रेशियो जैसा तो है, तो रेशियो जैसा है, तो 45 की वैल्यू 225 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 के बराबर। 1 की वैल्यू अगर 5 के बराबर है, तो उसने क्या बोली है, उसने तो 1 रुपए के कॉइन पूछे हैं, लेकिन पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा ना 1 रुपए का। तो पहले हम एक काम करते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं 1 रुपए का। 1 रुपए का अमाउंट निकालो तो 32 के बराबर है, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के, तो 32 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 32 गुणा 5 मतलब 160 रुपए के बराबर। अब एक बात बताओ, 160 रुपए के बराबर, 160 रुपए बराबर 160 रुपए अगर देखो तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए के 160 ही तो सिक्के होंगे। दैट मीन्स 160 कॉइन ऑफ 1 रुपीज, बस। इसका मतलब 160 सिक्के हो गए, आंसर। तो अब इसमें वही मेथड लगा दो जो अभी बताया था, तो लिख लो रुपए 1, पैसे 50 और पैसे 25। तो एक बात बताओ, इनकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इसकी 1 रुपए की 1 है, इसकी कितनी है 1/2 और इसकी कितनी है 1/4। तो अब इसमें 4 का मल्टीपल कर लो, 4 का मल्टीपल कर लो, 4:2:1 फेस वैल्यू। अब देखो अमाउंट, अब अमाउंट यहां पे क्यों लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन उसने टोटल दे रखा है। तो आपको तो पता है ना, फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर क्या होता है, अमाउंट के। तो अगर मैं चाहूं
तो ये भी तो लिख सकता हूं कि नंबर बराबर क्या होगा, अमाउंट बटे फेस वैल्यू, ऐसे भी तो कर सकता हूं। तो बस, तो अब अमाउंट निकाल लो। अब अमाउंट उसने दे रखा है, अमाउंट का रेशियो दे रखा है 13:11:7। बस, तो अब इसमें आपको क्या करना है, नंबर निकालना है। तो नंबर का मतलब क्या है, अमाउंट बटे फेस वैल्यू। अमाउंट बटे फेस वैल्यू मतलब 13/4। इसमें निकालो अमाउंट बटे फेस वैल्यू 11/2, यहाँ पे निकालो अमाउंट बटे फेस वैल्यू तो 7। जी आ गया आपका रेशियो। अब देखो जरा, जब मैंने बोला था डिवाइड में नंबर दे रखे हो तो उनका एलसीएम ले लो, डिवाइड में जो नंबर दे रखे हो उनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम जो भी आए उसका मल्टीपल कर दो। दैट मीन्स 4 का मल्टीपल कर दो, 4 का मल्टीपल कर दो, तो कर दो 4 का मल्टीपल। 13:2, 22:2, 28। अब देखो, उसने आपको दे रखा है कि जो नंबर ऑफ कॉइन है वो कितने हैं, 378। तो एक काम करो, पहले इससे नंबर ऑफ कॉइन निकाल लें। कितना आ गया, 8 और 2 10, 10 और 3 13, हंस लगाइए, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 6, 63। 63 की वैल्यू कितनी है, 378 के बराबर। तो 63 की वैल्यू 378 के बराबर है। उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे। जो 25 पैसे और 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, उनका सम फाइंड करना है। तो बस, अब आप सम फाइंड करना है। तो देखो कितने, 22 सिक्के इसके हैं 50 पैसे के, और 28 सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के। तो इनका सम कितना हो गया, इनका सम मतलब 28 + 22 बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। और 63 की वैल्यू 378 के बराबर है। तो अगर 63 की वैल्यू 378 के बराबर है तो 50 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाली 50 की वैल्यू निकालनी है। तो बस 378 बटे 63 गुणा 50। इससे कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 बार 6 का मल्टीपल 50 में कर दो तो 300 आ गया, 300 आंसर हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच सो दैट रिजल्ट इज मेक इन प्रोपोर्शन। अब देखो, प्रपोर्शन, जब प्रपोर्शन की बात होती है तो ए और बी की बात होती है तो मीन आता है। लेकिन अगर ए बी सी की बात होती है तो अगर ये प्रोपोर्शन में है, ए बी सी अगर तीनों प्रोपोर्शन में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, बताई थी ना पहले भी आपको। और अगर ए बी सी डी तीन वैल्यू अगर प्रोपोर्शन में हो तो मैंने बताई थी कि इन दोनों का मल्टीपल बराबर होता है इन दोनों के मल्टीपल, मतलब बी सी बराबर होता है ए डी के। इस तरीके से प्रोपोर्शन होता है। तो मैं एक काम करता हूं, उसने बोला हर एक में कुछ अमाउंट जोड़ना है, वो पर्टिकुलर अमाउंट हर एक में जोड़ेगा। दैट मीन्स मैंने मान लो लेट कर लिया एक्स अमाउंट है जो जोड़ना है, तो मान लिया 6 + x, 14 + x और 18 + x एंड 38 + x। अब देखो, इन दोनों का मल्टीपल आपस में इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीपल के, बताई थी ना अभी। तो बस कर लो, तो 14 + x इंटू 18 + x बराबर 38 + x इंटू 6 + x। बस, तो अब इसे सॉल्व कर लो। x² + 32x + 252 बराबर x² + 44x + 228। तो x² से x² कैंसिल, 32 से इसे कैंसिल वो माइनस करो तो 12x आ गया, और इसमें से इसे करो तो 24 आ गया, 24 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 12, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो बस, तो उसने आपसे पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो क्या ऐड करना चाहिए हमें, 2 ऐड करना चाहिए। तो 2 आंसर हो गया इसका, 2 ऐड करना चाहिए, 2 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला 8600 रुपए 5 लड़के 4 लड़कियों और 2 भतीजों में बांटे गए हैं, और इस प्रकार बांटे हैं कि हर लड़की को मिलने वाला पैसा हर भतीजे को मिलने वाले पैसे का 4 गुना है, और हर लड़के को मिलने वाला पैसा हर भतीजे को मिलने वाले पैसे का 5 गुना है। तो उसने बोला है कि हर लड़की को मिलने वाला पैसा बता दो कितना है। तो बस एक काम करो, पहले तो अमाउंट लिख लो 8600 रुपए
₹8600 अमाउंट है, उसे बांटना है। तो 5 सन है और 4 डॉटर हैं और 2 नेफ्यू हैं। तो एक बात बताओ जरा कि उसने हर चीज को बोला है कि नेफ्यू के कंपेयर में बोला है हर चीज को। मतलब अगर सन को, बेटे को पैसा मिल रहा है तो वो भी नेफ्यू का कुछ है, और जब बेटी को मिल रहा है तो वो भी नेफ्यू का कुछ है। तो एक काम करता हूं मैं, नेफ्यू के पैसे को, हर नेफ्यू को मिलने वाला पैसा मैंने मान लिया ₹1 है, मान लिया ₹1 है। तो एक बात बताओ, तो इसे मिलने वाला पैसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डॉटर को मिलने वाला पैसा कितना हो जाएगा? डॉटर को उसने बोला है कि नेफ्यू का 4 गुना मिलता है। नेफ्यू कितना है? 1। तो 4 गुना मतलब 4 हो गया। अगर एक डॉटर को 4 मिल रहा है तो 4 डॉटर को कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। वही सन की बात करें तो सन निकालो पहले। अब सन के लिए उसने बोला है कि हर बेटे को मिलने वाला पैसा नेफ्यू को मिलने वाले पैसे का 5 गुना है। मतलब भतीजे को मिलने वाले पैसे का 5 गुना है। भतीजे को ₹1 मिल रहा है, इसका 5 गुना है, मतलब 5 हो गया सन का। तो अगर सन का 5 है, एक सन का 5 है, तो 5 सन का कितना हो गया? 25 हो गया। तो देखो अब रेशियो आ गया 25:16:2। मतलब सन को मिलने वाला टोटल और सारी डॉटरों को मिलने वाला और सारे नेफ्यू को मिलने वाला पैसा इतना आ गया है। और इस पैसे को उसने कितने में डिवाइड कराया? 8600 में। तो पहले एक काम करें, हम रेशियो का सम कर लें पहले। तो सबसे पहले तो 25 और 16 कितना हो गया? 41। 41 और 2 43। 43 बराबर कितना हो गया? 8600। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया 200। उसने क्या पूछा आपसे? डॉटर की वैल्यू, हर डॉटर को। तो हर डॉटर को कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो 4 की, 1 की वैल्यू 200 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुना 200 बराबर ₹800। आंसर हो गया। मतलब हर डॉटर को मिलने वाला ₹800 होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 4 साल पहले ए और बी का जो रेशियो था वो 2:3 था, और 4 साल बाद जो रेशियो था वो 5:7 था। तो उनकी एज फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज। बस वही रेशियो का तरीका लगाना है आपको इसमें, ए और बी। 2:3, 5:7। तो एक बात देखो जरा, प्रेजेंट एज, और ये 4 साल पुरानी है और ये भी 4 साल पुरानी नई है। ये 4 साल नई है और ये 4 साल पुरानी है। तो इस तरीके से एज है। अब देखो जरा, अब उस एक बात बताओ कि कोई 2 बंदे हैं, वो पर्टिकुलर 2 हैं, उनकी 4 साल बाद और 4 साल पहले की भी एज में निकालू तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर ही तो होगा। मतलब दो लोगों के बीच का जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा समान रहता है। हमेशा समान रहता है मतलब जैसे मान लो ए एंड बी, मान लो इसकी एज है 10 साल और इसकी है 12 साल। तो अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो ये हो जाएगा 15 का और ये हो जाएगा 17 का। लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा बराबर रहने वाला है। मतलब 15 से 17 मतलब 2 का अंतर, 10 से 12 मतलब 2 का अंतर, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो डिफरेंस बराबर रहेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो एक बात बताओ, जो बराबर है क्या? तो इसे बराबर कर लो। इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, बराबर हो जाएगा। तो कर लो, 4 6 और ये तो 5 7 है ये। तो अब देखो जरा अंतर कितना है? 4 का यहाँ पे हुआ, 4 का यहाँ पे हुआ, टोटल मिला के 8 का अंतर हो गया। टोटल मिला के 8 का अंतर हो गया। और बीच का चेंज कितना है? 1 का। तो यानी एक रेशियो का चेंज बराबर किसके बराबर है? 8 ईयर्स के। 8 ईयर्स क्यों? 4 साल पहले और 4 साल बाद में। देखो तो 4 साल ये और 4 साल ये, तो 8 हो गया। तो 8 ईयर्स हो गया एक बराबर। तो अब देखो एक रेशियो बराबर 8 ईयर हो गया। तो एक काम करो, इसमें 8 पुट कर दो, 8 इसमें रख दो। तो एक रेशियो बराबर 8 के बराबर है। तो उसने 4 की वैल्यू पूछी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू 8 चौके 32। अब यहाँ पे 8 यहाँ पे रख दो, 6 8 को और रख दो, 8 छे 48 आ गई। ये हुई है 4 साल पहले की बात, 4 साल पहले की। तो एक बात बताओ, उसने तो आपसे प्रेजेंट पूछी है ना, और मैंने ऊपर ही डिनोट कर दिया कि 4 साल पहले वाली, प्रेजेंट से 4 साल पहले वाली एज तो जे थी और प्रेजेंट से 4 साल बाद की जे थी। तो अभी 4 साल पहले की निकली है, ये वाली 4 साल पहले की निकली है। तो 4 साल पहले की आ गई है।
ये 4 साल पहले की आ गई है, तो 4 साल पहले की आ गई तो प्रेजेंट की निकालनी है आपको, तो 4 ऐड कर दो इसमें, 32 और 4 36 और 48 और 4 52, बस। फाइंड प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट एज क्या हो गई, तो प्रेजेंट एज अगर ए की बात करूं तो 36 हो गई, ए की 36 हो गई, और बी की कितनी हो गई 52। आंसर इस तरीके से हम इसे रेशियो मेथड से बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, वरना हम इसमें इक्वेशन बनाते, इक्वेशन बना के सॉल्व करते तो बड़ा टाइम लग जाता, तो इसलिए इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की आयु 3 गुनी है पुत्र की आयु की, लेकिन 5 साल पहले पिता की आयु का 1/6 उसके बेटे की आयु थी, दिया है। उसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ सन, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, और उसने बोला है कि उसकी मां की शादी पर उसकी मां उसके पिता से 5 साल छोटी थी, उसकी मां की शादी पे उसके पिता की आयु से 5 साल छोटी थी। तो एक बात बताओ जरा, चाहे उसकी मां की जब शादी हुई हो तब, या उसके मतलब उसके जन्म के बाद, या कभी भी, एक बात बताओ, उसके पिता से वो हमेशा 5 साल छोटी तो रहने वाली है, मतलब उसने बोला है कि 5 साल छोटी है, मतलब डिफरेंस ही तो बोला उसने, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है। मैंने कही थी आपसे, दो लोगों के बीच का अगर डिफरेंस दे रखा है तो वो हमेशा सेम रहता है, तो ये तो बस ऐसे ही दे रखा है, इसका कुछ खास रोल नहीं है, इसका बस इतना रोल है कि 5 साल छोटी है, मतलब अगर आप मदर की एज निकालना चाहते हो तो वो निकाल सकते हो इससे, तो बस। तो आप इसमें लिख लो पहले, तो सबसे पहले सन एंड फादर, तो कितना दे रखा है, उसने दे रखा है कि प्रेजेंट वाली कितनी है, उसने बोला जो पिता है वो 3 गुना है सन का, मान लो सन 1 था तो पिता कितना हो गया 3 गुना। अब उसने बोला है कि 1/6 पिता का, 1/6 पिता का है, मतलब 1/6, ओके हो गया, ये हमने लिख लिया इस तरीके से। अब उसने बोला है जी 5 साल का अंतर है इसमें कितना का अंतर है, 5 साल का, 5 साल का अंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एज का अंतर रहेगा वो फिक्स रहेगा, तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर 5 आ गया, इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 2। तो एक बात बताओ, सेम है, सेम तो नहीं है, तो एक काम करो इसे सेम बना लो। सेम बनाने का मतलब इसमें 2 का मल्टीपल कर दो और इसमें 5 का मल्टीपल कर दो, तो कर दो 5 एकम 5, 5 3 15, और इसमें 2 का कर दो तो 2 एकम 2, 2 6 12, ओके। तो अब देखो जरा, 2 से 5 हुई है, मतलब 2 से 5 मतलब 3 का अंतर, और 3 रेशियो का अंतर, वो किसके बराबर है, 5 ईयर के, 5 ईयर के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, एक रेशियो की वैल्यू 5/3 के बराबर हो गई। उसने आपसे पूछी है सन की वैल्यू, मतलब सन की एज पूछी है, तो सन की एज कितनी है, प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी है 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू पूछा है आपने आपसे उसने, तो 5 गुणा 5/3 बराबर 25/3 साल का है लड़का। अब बात करें पिता की, पिता की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मां उससे 5 साल छोटी है, तो इसका मतलब पिता की कितनी है 15, 15 गुणा एक रेशियो की वैल्यू 5/3 है, तो 15 रेशियो की कितनी हो जाएगी 15 गुणा 5/3, तो 3 पंजे 15, 55 25, 25 ही है। अब उसने बोला है कि मां जो है वो 5 साल छोटी है, 5 साल छोटी मतलब 25 - 5 बराबर 20 ही है, आंसर एंड आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू गाइज।